हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है हमारा नया कोर्स चल रहा था, तो आज से हम उस नए कोर्स में हमने 2 वीडियो दी थी जिसमें हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मैथमेटिक्स, यानी जो एनसीईआरटी की जो किताब है मैथ की वो स्टार्ट करेंगे। तो 12th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसके लिए मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना। और आज की एक्सरसाइज बिल्कुल भरपूर आपको समझ में आएगी, पूरा आनंद आने वाला है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निर्धारित कीजिए निम्न संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है। ये पूछ रहा है, यानी कि ये देखिएगा पहला, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे कई सारे पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट है कि ये वाला समुच्चय दे रखा है, इसमें कोई संबंध इस प्रकार से दे रखा है, ये वाला बताए थे मैंने संबंध, ठीक। तो ये कह रहा है कि इसको निर्धारित करो, क्या ये स्वतुल्य है ये संबंध, क्या ये संबंध सममित है, क्या ये संबंध संक्रामक है। ये आपको निर्धारित करना है, ये चेक करना है, राइट। तो कुल मिला के मतलब इसका सत्यापन करना है, क्या ये सममित है, स्वतुल्य है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा वो देखिएगा। आपको क्या, पहली बात तो ये सेट दे रखा है, यानी कि सेट क्या दे रखा है, ए बराबर समुच्चय दे रखा है इस तरीके से 1 2 3 4 5, इस तरीके से कहाँ तक संख्या है इसमें 14 है, ठीक है। मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसी करके कितनी दे रखे हैं, 14 दे रखे हैं। संबंध क्या दे रखा है, संबंध आर इस तरह से दे रखा है आपका कि भैया x, y इस तरह से लेने हैं आपका कि 3x माइनस वाई इक्वल 0, इस तरीके से एक संबंध बनाना है, ठीक है। ये अब इस संबंध को देखिएगा, यहाँ पे x और y इस प्रकार से आपको लेने हैं कि वो इसमें पुट हो जाए। देखिए किस y समीकरण में, इसमें 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से y हमने क्या बताई थी, y का मान निकालना है आपको। तो y 3x बराबर क्या y हो जाएगा, या आप y बराबर कितना हो जाएगा 3x। बात वही है कि 3x बराबर y या y बराबर 3x। तो ये y बराबर 3x निकल आया, ठीक है ये चीज़। अब जब भी इस तरीके की समीकरण आएगी उसमें y का मान निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे x बराबर रखो, यदि मैं देखिए यहाँ से इस तरह से रखते चले जाना है, ठीक है। क्या रखते चले जाना है, यदि मैं x बराबर 1 रखूँगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 बराबर 3, ठीक। तो देखिएगा r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह पे 1 रखा तो y की जगह पे कितना आया, 3 आया। यानी कि x की जगह पे मैंने 1 रखा तो y की जगह पे कितना 3 आया, ठीक। ऐसे ही x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो मतलब कितना कि x की जगह पे मैंने 2 रखा तो y की जगह पे कितना आया, 6 आया। समझ पा रहे हो बात को, सॉरी यहाँ पे देखिएगा x की जगह पे यहाँ पे 2 रखा तो, और ये 3 की गुणा है, ये 3 दूनी 6 आ गया, ठीक। x बराबर अब हम 3 ले रहे हैं, x बराबर मैंने 3 लिया तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 मतलब 9। देखिएगा यानी कि हमने 3 लिया तो यहाँ पे 9 आया, ठीक। ऐसे ही x बराबर मैंने यहाँ पे 4 लूँगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा x की जगह पे मैंने 4 रखा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 लेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसी तरीके से x बराबर में 5 लूँगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए ज़रा ध्यान से कि यदि मैं कि x का मान कितना, यदि देखो ध्यान से तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा यहाँ पे 15 आ जाएगा। क्या देखिए, क्या इसमें 15 है, नहीं, इसमें केवल 14 तक संख्या दे रखी है। तो क्या 5,15 आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसमें ये जो संख्याएं हैं, ये जो रिलेशन है, यानी कि समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार है, यानी इस समुच्चय का ही संबंध है, इस समुच्चय में ये संबंध है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी संख्याएं यूज होंगी, जो भी नंबर्स यूज होंगे वो इस सेट के यूज होंगे। तो इस सेट में आपका 15 नहीं है, तो इसलिए केवल इतना ही बनेगा,
केवल इतना ही बनेगा। समझ में आ गई बात? चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ से आगे की बात कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, बस ये चीज़ बनाना होता है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब सवाल हो जाएगा। देखिए हम क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, देखिएगा, जैसे कि ये आपका देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखे, तो इसमें 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4, यानी ये एलिमेंट दे रखे हैं, तो इनका इन्हीं के साथ में संबंध होना चाहिए, तभी ये स्वतुल्य होगा। क्योंकि इसमें देखिएगा यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 1,1 नॉट इज इक्वल टू, नॉट बिलोंग्स, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए, कोई भी एक एलिमेंट का संबंध इससे ना होगा, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा। मतलब ये है कि इसमें एक, जैसे कि मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास में एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, और एक संबंध इस तरीके से दे रखा है कि इसमें 1,1 भी है और 2,2 भी है, लेकिन इसमें 3,3 नहीं है। तो आप कहोगे 1,1 हैगा, 2,2 हो गए, लेकिन इसमें 3,3 नहीं है। जब 3,3 नहीं है आर में, तो आप कह दोगे कि आर स्वतुल्य नहीं है। इस वाले सेट के लिए आर, ये वाला संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, उन एलिमेंटों का संबंध होना चाहिए इसमें। देखिए जैसे 3 एलिमेंट है, तो 1,1 भी इसमें हो, 2,2 भी इसमें हो, और इसमें 3,3 भी इसमें होना चाहिए, तब ये स्वतुल्य होगा। लेकिन इसमें तो 1,1 ही नहीं है, 2,2 भी नहीं है, बस इतना ही लिख दो, बस 1 लिख दो काफ़ी है। 1,1 नहीं है तो लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है। बस आपको फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 1,1 नहीं है, सीधे बस खत्म कहानी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से आगे देखेंगे, अब दूसरा चेक करेंगे। अब हम सममित चेक करेंगे। सममित के लिए क्या है, सममित के लिए हमारा क्या, देखिए 1,3 इसमें है, यानी कि 1,3 आर में है, लेकिन 3,1 आर में नहीं है। देख लीजिए 1,3 है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए, 2,6 है तो 6,2 भी इसमें होना चाहिए, तब ये सममित होगा, ठीक। तो लेकिन इसमें तो ये 1,3 दे रखा है, लेकिन 3,1 नहीं है, तो ये क्या है आपका सममित नहीं है। लिख देंगे अतः आर सममित नहीं है। समझ में आ गई बात, क्यों नहीं है सममित? चलिए अब आगे की चेक कर लेते हैं, संक्रामक भी देख लेते हैं। संक्रामक के लिए देखिए 1,3 और 3,9, यानी देखिए यहाँ से ये ख़त्म हुआ है, ये एलिमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो देखिएगा 1,3 आर में हैगा और 3,9 आर में हैगा, लेकिन जब 1,3 आर में है और 3,9 है, लेकिन 1,9 आर में नहीं है, ठीक है। सममित का मतलब है 3 एलिमेंट ऐसे लगातार होने चाहिए। देखिए 1,3 आर में है, 3,9 भी आर में, यानी कि देखिए 1 3, ये 3 यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कहते हैं कि 1, कोई भी है 1,4 आर में है और यहाँ पे 4,8 आर में है, तो आपका देखिए जब ये एलिमेंट और ये मिल जाते हैं तो ये भी उसमें होना चाहिए, तब ये संक्रामक होगा, ठीक है। मतलब ये जहाँ पर ये एलिमेंट ख़त्म हुआ, दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ, तो इसके बाहर वाले एलिमेंट भी उसमें होने चाहिए। इसको छोड़ देंगे 4 और 4 को, तो 1,4 आर में है, 4,8 आर में है, तो 1,8 भी आर में होना चाहिए, तब ये आपका संक्रामक कहलाएगा। तो हमको ऐसे एलिमेंट मिले देखने को 1,3 और यहाँ पे 3,9 मिला, यानी ये 3 पर ख़त्म हुआ, ये 3 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे 1,9 भी इसमें ही होना चाहिए, तब ये संक्रामक होता। तो बस आपको ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः, बस एक कंडीशन फेल हो रही है, बस काम खत्म। अतः आर संक्रामक नहीं है।
तो हो गया, चेक देख लो। इसमें ये देखना था ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ख़त्म कहानी। ये आगे बढ़ेंगे आप। ये सवाल आ गया ना समझ में? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे इसी तरीके से आपका अगला जो क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में r इस तरह से लेना है, x, y, y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा, बस इतना ही है, खत्म कहानी। संबंधित आपको परिभाषित करना है, यानी कि ये चीज़। अब देख लीजिएगा, ये दूसरा प्रश्न दे रखा है, यानी पहले का दूसरा दे रखा है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r इस तरीके से कोई संबंध दे रखा है कि y बराबर x प्लस 5, लेकिन तथा x लेस देन 4, यानी कि x का जो मान है वो 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन हम बनाते हैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए पहले तो n संख्याओं का समुच्चय ले ले रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है बताया था हमने, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये अनंत तक जाएंगी, अनंत तक ले जाओ, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब r कोई रिलेशन किस तरह से है, r एक रिलेशन इस तरीके से बनाना है, x, y इस प्रकार लेने के y बराबर x प्लस 5, लेकिन तथा x का मान लेस देन 4, ये लेना है। देखिएगा y बराबर x प्लस 5 तो लेना है, लेकिन x का जो मान है वो यहाँ से कितना लेना है, 4 से कम लेना है। तो 4 से कम x का मान कितना होगा, ये देखिए ये 3 बैठेंगे मान, तो x बराबर आप कितना लोगे, यहाँ पर x बराबर 1 लोगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो जाएगा। x बराबर 2 लोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 यानी कि 7 हो जाएगा। x बराबर 3 लोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 यानी कि 8 हो जाएगा। तो एक तो बनेगा आपका कितना, एक तो बनेगा 1,6, दूसरा बनेगा कितना 2,7, 2 लेंगे x का मान तो y का मान कितना 7 आएगा, और 3 लेंगे तो y का मान 8 आएगा। केवल इतना बनेगा। क्या इसके अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है आपको? देखिए y बराबर x प्लस 5 तो लेना है, लेकिन एक कंडीशन और लगाइए कि इसमें x का मान x 4 से कम होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याओं में 4 से कम कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 लिया तो y की जगह पे कितना, x और y इस प्रकार से लेने, x की जगह पे 1 तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 और 5 6, x की जगह पे कितना 2 लिया तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 7, x की जगह पे 3 लेंगे तो y की जगह पे कितना आ गया, ये आ गया। बस इतना बैठेंगे। अब वही चीज़ चेक करो। सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि 1,1 इस R में नहीं है। देखो प्राकृतिक से यहाँ से देखेंगे, स्वतुल्य ऊपर से चेक करते हैं, बाकी ये दोनों सममित और संक्रामक नीचे से चेक करते हैं। तो इसमें 1,1 नहीं है, तो मतलब लिख देंगे अतः R स्वतुल्य नहीं है। ठीक, चलिए अब संक्रामक सममित देख लेते हैं। सममित के लिए क्या है कि 1,6 R में है, लेकिन 6,1 R में नहीं है। दिखाई दे रहा है, 1,6 तो है लेकिन 6,1 नहीं है, इसमें देख लीजिए। तो ये सममित
नहीं है। अब आगे देख लेते हैं संक्रामक। 1,6 और इसमें तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये संक्रामक है ही नहीं। ठीक है, तो आप लिख देंगे आपका 1,6 आर में है, 2,7 है, बाकी इसमें 2 है ही नहीं, तो संक्रामक है ही नहीं। ठीक है, 1,6 आर में है, लेकिन इसमें ना तो कोई 6 से स्टार्ट वाला है ना ही कुछ, तो इसमें सीधे सीधे लिख दीजिए संक्रामक नहीं है, सीधे अतः संक्रामक नहीं है। ठीक, तो इसमें आप कुछ भी लिख देते हैं कि भाई कोई ऐसा एलिमेंट इसमें छोड़ो, मारा गोली, बस इतना ही लिख दीजिए आप, ख़त्म कहानी, लिख दीजिए संक्रामक नहीं है, सीधे मारो गोली। ठीक है, क्योंकि इसमें 1,6 है, कोई 6 से स्टार्ट वाला भी होना चाहिए, 6,8 या 6,12 इस तरीके से होना चाहिए था। फिर 1,3 इसमें नहीं है, ऐसे लिखते, लेकिन इसमें तो 2 ही ना बन रहे, जोड़ा ही नहीं बन रहा, तो तीसरे की तो आप चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस इसमें थोड़ा संबंध बनाना ही कठिन होता है बस। ठीक, चलिएगा, अब तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक समुच्चय दे रखा है इस तरीके से, एक समुच्चय दे रखा है, तीसरे में एक समुच्चय दे रखा है आपका 1 2 3 4 5 6 और बस इतना ही दे रखा है। ठीक, और ये कह रहा है मैं आर कोई संबंध इस तरह से है, आर कोई संबंध इस तरह से है कि x, y इस तरह से संबंध है कि y भाज्य है x से। चलिए, बस ये है, क्या कह रहा है, y भाज्य है x से। देखिएगा कितना सिंपल प्रश्न बना दिया है, लेकिन बस थोड़ा सा सोचने वाला है। ये दे रखा है कि भैया एक समुच्चय दे रखा है ये, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन, ये तो क्वेश्चन ही लिख रहा था, सॉल्यूशन के लिए पहले फिर से हम ए लिखेंगे। ए क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से दे रखा है। और इसमें एक चीज़ और दे रखी है आपकी, क्या कि अब रिलेशन किस तरह से बनाना है। रिलेशन इस तरीके, ध्यान से समझिएगा, रिलेशन x और y भाज्य है x से, यानी कि y जो है y भाज्य, मतलब y में x का पूरा पूरा, x से y भाज्य, यानी कि y भाग कर सकते हैं किससे, x से, तो x से पूरा पूरा भाजित है, तो मतलब क्या है y। तो देखिएगा y का मान ऐसा लेना है, y का मान ऐसा लेना है इनमें से जो x से कट जाए। तो देखिएगा पहले 1 से चेक करेंगे हम, x बराबर 1 लेंगे तो 1 से इसमें कितनी संख्याएं जो कट जाएंगी x से, सारी संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि y मतलब y इस तरह से, यहाँ वाली संख्या y इस तरह से लेना है कि वो x से पूरा पूरा कट जाए, यानी x से भाज्य है y की जगह पर कोई भी संख्या लो तो वो ऐसी लो जो x से कट जाए। तो देखिएगा हम देखो कैसे करेंगे, जब मैं x बराबर x से y की जगह पर ऐसी कितनी संख्याएं जो इस 1 से कट जाएंगी पूरी पूरी, तो 1 से 1 भी कट जाएगा, 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 3 भी कट जाएगा, 1 से 4 भी कट जाएगा, 1 से 5 भी कट जाएगा, 1 से 6 भी कट जाएगा। 1 का काम खत्म। अब x बराबर 2 लोगे, यानी कि जब हम 2 लेंगे 2, तो y की जगह ऐसी कौन कौन सी संख्या रखें जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। 2 से कौन सी कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगी, ठीक, 2 से 4 कट जाएगा और 2 से 6 कट जाएगा। आगे अब 3 से चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब 3 लेंगे तो 3 से यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जो पूरी पूरी कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 6 कट जाएगा, ठीक। 5 से, अब देखिएगा 5 से 5 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। क्या 5 से और कोई संख्या है जो इसमें कट जाएगी, नहीं कटेगी। 6 से और कोई है, नहीं कटेगी। बस ये चीज़ आ गई आपकी। अब देखिए, अब स्वतुल्य देखिए, स्वतुल्य देखेंगे तो स्वतुल्य के लिए क्या चेक करते हैं, जैसे कि ये है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका कि 1,1 और 2,2 और 3,3 और 4,4 और 5,5 और 6,6,
ये सभी आर में हैं, देख लीजिए सभी आर में है, तो अतः लिख देंगे, अतः आर स्वतुल्य है, तब आर स्वतुल्य है। ठीक, ये तो पता चल गया स्वतुल्य का। अब आगे चल लेते हैं सममित। सममित, सममित के लिए क्या चेक करेंगे भाई, सममित के देखिए 1,1 तो 1,1, चलो 1,1 का उल्टा भी 1,1 होता है। क्या 1,2 इसमें है, देखिएगा 1,2 आर में है, क्या 2,1 भी आर में हैगा, देखिए 2,1 कहीं पे दिखाई दे रहा है, कहीं पे नहीं है, तो मतलब ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज़ 2,1, देखो 1,2 इसमें है तो 2,1 भी होना चाहिए, 1,3 है तो इसमें 3,1 भी होना चाहिए, तब ये सममित होगा। ठीक, चलिएगा अब संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक के लिए देखिए 1,2, 2 से कौन सा स्टार्ट है, 2 से ये है, देखिएगा मैं क्या देख रहा हूँ, 1,2 इसमें हैगा, आर में हैगा, और 2,4 भी आर में हैगा। ठीक, देखिए 1,2 आर में हैगा, 2,4 आर में हैगा, तो 1,2 आर में है, 2,4 आर में है, तो ये दोनों आपस में मिल गए, तो आपका 1,4 भी आर में होना चाहिए। तो 1,4 आर में हैगा, 1,4, तो मतलब ये संक्रामक हैगा। और किसी पे देख लो, देखिए 1,3 ले लो, 1,3 कोई 3 से स्टार्ट है, 3 से देखिएगा, 3 से देखो, जैसे 1,3 है, ठीक, और अब ये देखिए ये आर में हैगा, और एक चीज़ देखो जो 3 से स्टार्ट हो, 3 से देखो कौन सा स्टार्ट, 3 से ये स्टार्ट है, 3 से ये स्टार्ट है, इनमें से कोई भी एक लेके देखो। चलो मैं ये वाला ले रहा हूँ, 3,3 इसमें हैगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब हमारे ये सेम हो जाता है तो ये वाला भी उसमें होना चाहिए, तो 1,3 भी इसमें होना चाहिए। देखिए 1,3 इसमें हैगा, ये लेके देखिए 3,6 लेके देखिए, 3,6 लेके देख रहे हैं, ये दोनों मिल जाएंगे, तो इसमें 1 और 6 इसमें आर में होना चाहिए, तो 1 और 6, तो मतलब ये है कुल मिला के ये संक्रामक बैठ रहा है, तो ये संक्रामक है। तो लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1,2 आर में है, 2,4 आर में है, और 1,4 भी आर में है, अतः आर संक्रामक है। समझ में आई, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हमने तो हो गया। ठीक, तो ये संक्रामक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा करेंगे हम, देखिए जल्दी से इसको कीजिएगा। चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के लिए समस्त पूर्णांकों के लिए r बराबर x, y, इस तरह से लेना है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो बताना है, बस ये है। देख लीजिए कितना सिंपल दे रखा है, और लिखा तो सिंपल है लेकिन है बहुत बेशीदा। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास में संपूर्ण पूर्णांक, पूर्णांक का सेट क्या होता है, z, और पूर्णांक क्या होते हैं भाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस, इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी से चलेगा, -2, -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इसी तरीके से आगे तक चलते चले जाएंगे ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये होता है, यानी कि ये -1, -2, -3 कितना भी आगे चले जाओ, 1, 2, 3, 4 अनंत तक कितना भी आगे चले, ये पूर्णांक है। आपको इसमें से एक सेट इस तरह से दे रखा है कि x, y इस प्रकार से लेना है कि x माइनस y एक पूर्णांक है। चलिए ये पूर्णांक है, तो भाई पूर्णांक का मतलब क्या, ये तो कोई भी संख्या पूर्णांक हो सकती है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या रख दो, 10, 20,
देखिए कोई भी रखो जो तुम्हारे मन में आ जाए, ये 5,7, चलो 2,5 ले लो, 5 में से 2 जाएंगे, या x माइनस वाई 2 में से 5 चले जाएंगे तो -3 अपने आप में पूर्णांक है। यानी कोई भी किसी भी संख्या में से कोई भी संख्या घटाएंगे, चाहे माइनस की आएगी या प्लस की आएगी, वो सारे के सारे पूर्णांक है, क्योंकि -∞ से ∞ में आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब इसका तो फिर हम ये लिख तो नहीं सकते इसको, क्योंकि ये तो कुछ भी बन सकता है। जब कुछ भी बन सकता है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि लिखा उसको जाएगा जो लिमिट में बन रहे हों, जिनके एलिमेंट लिमिट में हो। लेकिन यहाँ पर तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत तक दे रखा है, तो हम अनंत तक बनाते थोड़ी ना लेंगे, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, बनाते रहो हैं। तो इसलिए अब हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम करेंगे, केवल स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम 2 एलिमेंट मानेंगे। 2 एलिमेंट कैसे मानेंगे? हम मानेंगे माना हमने मान लिया कि a, b बिलोंग्स टू z, मतलब कोई भी ये 2 एलिमेंट हैं जो कि क्या है, पूर्णांक है, z में से लिए गए हैं। तो मतलब क्या है, या तो लिख दो a और b, माना कि a और b पूर्णांक हैं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब a और b पूर्णांक हैं तो अब हम क्या लेंगे, इसका रिलेशन इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कैसे? a, बना दीजिए। क्यों? क्योंकि a में से a जाएगा तो 0 आएगी, 0 अपने आप में पूर्णांक है। ठीक, दूसरा और आपका मतलब कुल मिला के बात ये है। चलो इसको ऐसा छोड़ो, स्वतुल्य के लिए क्या है, क्या a, R में होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? यहाँ पे एक ही x और y रख सकते हैं, यहाँ पे a, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो संख्याएं रखी जाएंगी जिनको घटाने पर एक पूर्णांक आ जाए। a में से a को घटाएंगे, यानी कि x में से y को घटाएंगे, a में से a को घटाएंगे, 0 आएगा। 0 क्या पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल हैगा। तो मतलब a, इसमें आ सकता है। ऐसे ही b, R में आ सकता है, अतः लिख देंगे। ऐसी कोई भी संख्या ले लो, किसी भी संख्या में से कोई भी संख्या घटा दो भाई। जैसे 1, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो मतलब इनका अंतर भी पूर्णांक है। तो मतलब अतः यह मतलब यह अतः R स्वतुल्य है। दूसरा सममित के लिए क्या करेंगे हम? सममित के लिए भी वही चीज़ लेंगे हम। माना कि a, b बिलोंग्स टू z, हमने मान लिया, ठीक है, माना। अब सिंपल तरीके से करेंगे वही, क्या a, b बिलोंग्स टू r, तो क्या b, a बिलोंग्स टू r होगा या नहीं? होगा नहीं। क्यों? a में से b को घटाएंगे तो भाई ये a भी एक पूर्णांक है, z से लिया गया है, और b भी एक पूर्णांक है। a माइनस b, तो वो भी तो एक पूर्णांक होगा। किसी पूर्णांक में से पूर्णांकों को घटाते हैं तो भी पूर्णांक आता है। तो a में से b जाएगा तो वो भी r में आएगा, इसी z में आएगा। और b में से a को घटा दें, यानी कि देखिए ऐसे ले लिया, 3,2 ले लिया मैंने, और 2,3, क्या ये दोनों 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, 2 में से 3 गए तो -1 आएगा। क्या ये दोनों संख्या इसमें है या नहीं? हैगी। 1 यहाँ पर, -2 यहाँ पर। तो कुल मिला के मतलब ये है कि ये सममित भी हैगा, अतः R सममित है। समझ रहे हो ना बात? मतलब यहाँ पे कुल मिला के बात है, यहाँ पे वो संख्याएं लेनी है जिनका अंतर एक पूर्णांक है। तो क्या a और b दोनों पूर्णांक हैं, यानी z में से लिए गए हैं, तो क्या a में से b को घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक कैसे चेक करेंगे भाई? संक्रामक के लिए हम a, b, c 3 एलिमेंट ले लिए z से, माना। तो a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। क्यों? देखिएगा a, b ये दोनों पूर्णांक हैं, ये दोनों पूर्णांक हैं। तो अब हमको पता चल गई कि देखिएगा, ये देखिए ये दोनों पूर्णांक हैं, ये दोनों पूर्णांक हैं, तो क्या ये दोनों पूर्णांक नहीं होंगे? a में से इसमें से इसको घटाएंगे तो पूर्णांक आ रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो भी पूर्णांक आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि a में से c को घटाएंगे वो भी एक पूर्णांक आएगा, जाहिर सी बात है। चलिएगा, तो काम खत्म। ये भी अतः R
संक्रामक है। और वैसे भी आप जानते हैं एक पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को हटाते हैं तो पूर्णांक ही आता है, तो ये तो वैसे ही पता चल रही है। और वैसे भी देखो इसमें इनफिनिट अनंत बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, अगले सवाल को करेंगे। बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इसमें ये थ्योरेटिकली ये पता है, ये आपका सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने का। देखिए अब आ जाते हैं अपने पहले के 5वें सवाल पर। पहले के 5वां सवाल क्या कह रहा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में संबंध आर, संबंध इस प्रकार है, संबंध और यहाँ पे ले देना आर इस प्रकार है। किस प्रकार है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स और वाई इस प्रकार लेने हैं कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हों। यानी कि देखिए पहले का जो 5वां उसमें ए बी ऐसे करके 5 सवाल दे रखे हैं, तो इनके लिए आप ऐसा समझिए, यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये भाषा का सवाल है, इसको थोड़ा सा समझना है कि भाई आपको निवासियों का समुच्चय, चलिए इनको मारा गोली निवासियों को, सीधे सीधा आओ कि ये संबंध इस प्रकार से बनाया है एक एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हों। यानी कि यहाँ पर वो लोग आएंगे, यानी कि x और y 2 कुर्सी हैं जहाँ पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो एक स्थान पर कार्य करते हैं, और कोई नहीं बैठेगा। तो देखिएगा अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप स्वतुल्य चेक करोगे, स्वतुल्य चेक कर रहा हूँ मैं। देखिएगा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आपका यहाँ पर x, x लिख सकता हूँ। देखिएगा क्या मैं x, x लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जगह पर मैं a, ऐसे करो x, a लिख लो या a, लिख सकता हूँ मैं। क्यों? मैंने माना कि a एक फैक्ट्री में कार्य करता है, तो ये वाला ए भी तो उसी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है। देखिए भाई ये देखिए 2 अमरपाल नाम के व्यक्ति हैं, 2 अमरपाल, और एक जगह कार्य करते हैं, यानी कि एफ फैक्ट्री में कार्य करते हैं 2 अमरपाल। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं जो एक ही स्थान पर कार्य करते हो, यानी कि एफ फैक्ट्री मतलब ये अमरपाल भी, ठीक है, अमरपाल भी यहीं पर कार्य कर रहा है, और एक अमरेशपुरी भी इसी में काम कर रहा है। तो मतलब दोनों को हम लिख सकते हैं, लिख सकते x, x यानी कि a, तो ये स्वतुल्य होगा। क्यों यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि x, x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमने मान लिया भाई कि ये वाला x यहाँ पर कार्य करेगा तो ये वाला भी वहीं पर कार्य कर रहा है, तो हमने इसलिए रख दिया है, तो ठीक है। अतः r स्वतुल्य है। अब सममित देख लो भाई, सममित देख लो, सममित देखो, सममित कैसे देखेंगे कि हमने माना कि भैया x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r, मतलब x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं, नहीं कि ये देखिएगा कि a और b, अमरपाल और वीरपाल एफ फैक्ट्री में कार्य करते हैं, यानी यहाँ पर कार्य करते हैं। तो a, b लिख दिया मैंने, तो क्या मैं b, a भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 कुर्सी हैं, 2 कुर्सी हैं, ये 2 कुर्सी हैं, और इन पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो एक जगह कार्य करते हैं। तो a और b यहाँ पे बैठा दो, यानी मैं तो यहाँ पे a को बैठा रहा हूँ, b को यहाँ बैठा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब भी ये दोनों एक जगह कार्य करते हैं, इसलिए ये दोनों कुर्सी पे बैठ गए। तो ये घूम कर भी तो बैठ सकते हैं, b, a भी तो बैठ सकते हैं। क्यों? मतलब यहाँ पे वही दोनों बैठ सकते हैं जो एक जगह कार्य करते हैं, तो ये दोनों भी तो एक जगह कार्य करते हैं। पहले वीरपाल पहुँच गए, फिर अमरपाल पहुँच गए, दोनों बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एक x, y r में है, तो y, x भी अपने आप में होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जगह कार्य करते हैं। तो लिख देना, चूँकि यहाँ पे लिख देना साइड में, चूँकि यहाँ पे लिख दो, चलो इधर की साइड में लिख देना। ये क्यों आ रहे हैं?
चूंकि x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अतः R सममित है। सममित क्यों है? क्योंकि देखिए x, y ये दोनों एक जगह कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर वही व्यक्ति आएंगे, यानी यहाँ पर वही संख्या ली जाएगी जो एक जगह कार्य कर रही है। तो देखिए ये दोनों एक जगह कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों भी एक जगह कार्य कर रहे हैं, सिंपल सी काम खत्म। अब आगे लेते हैं, संक्रामक ले लेते हैं। संक्रामक का मतलब क्या है कि देखिए x, y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, और मैंने मान लिया y, z ये भी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। देखिएगा हमने क्या करा, माना x और y एक जगह कार्य कर रहे हैं और y और z, यानी कि कुल मिला के बात ये है x, y, z तीनों एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ये मैंने मान लिया। तो क्या ये इस कंडीशन को मैं मान ले रहा हूँ, माना यहाँ पे लिख दो, माना x, y, z तीनों एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तब क्या हो जाए, तब x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया, देखिए x, y एक जगह कार्य कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे बैठा सकते हैं एक जगह, y और z क्योंकि ये तीनों ही एक जगह कार्य कर रहे हैं, तो y और z को भी ले सकते हैं एक साथ। तो क्या देखिएगा वही चीज़ आई ना आई, x, y बिलोंग्स टू R। जब ये दोनों ये यहाँ से ख़त्म हुआ, तो अब मैं मान के चल रहा हूँ y, z बिलोंग्स टू R। ये दोनों सेम सेम आ गए, तो क्या x, z R में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये तीनों कर रहे हैं तो x, y को भी बैठा सकते हैं साथ में, y, z को भी एक साथ कर सकते हैं और x, z को कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जब ये तीनों एक जगह कार्य कर रहे हैं तो ये दोनों भी एक जगह होंगे, ये दोनों भी, मतलब कुल मिला के बात है तीनों एक जगह कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसे आ सकते हैं। तो x, y, y, z, तो यही तो प्रतिबंध होता है संक्रामक का। अतः R संक्रामक होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंपल सी बात, तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, बात खत्म। चलिए आगे ले लेते हैं, आगे देखिएगा, आगे एक और ले लेते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो अगला वाला डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम है। अगला वाला है कि अब के लेना है, अगला वाला कि R इस तरीके से लेना है। अब के ये R इस तरह से लेना, ये B है सवाल। R इस तरह से लेना है कि x, y इस तरह से लेना है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में। देखो अब आपको क्या कह रहा है ये कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कोई जैसे एक जगह कार्य कर रहे हैं तो उसी तरीके से x। तो अब कि मैं ABC मान के कार्य करूँगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा और थोड़ा डिफरेंट टाइप से करूँगा कि मैं मान लेता हूँ कि S कोई एक इस तरह से एक सेट बनाया मैंने, जो मोहल्ले में रहने वाले समुच्चय बनाया, मोहल्ले में रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ठीक है। यानी कि मोहल्ले में रहने वालों का समुच्चय। काम खत्म कर दिया मैंने, ऐसे मान लिया, ठीक है। अब हम स्वतुल्य चेक करेंगे, तो भैया स्वतुल्य कुल मिला के बात ये है कि इसमें अमरपाल, वीरपाल, महेंद्रपाल बहुत सारे लोग हैं जो एक मोहल्ले में रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, x और y इस तरह से लेना है कि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हों। तो क्या देखो वो स्वतुल्य बनेगा संबंध, देखिएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि a, b बिलोंग्स टू s। अमरपाल और वीरपाल दोनों व्यक्ति एक मोहल्ले में रहते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या a, लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर वही आएंगे, यहाँ पर वही लिख सकते हैं जो एक ही मोहल्ले में रहते हों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है,
ये देख ए यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, यानी ए को मैं यहाँ पर भी बैठा सकता हूँ, यहाँ पर भी बैठा सकता हूँ, या ए को 2 बार भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अमरपाल अमरपाल हैं, ठीक है, 2 अमरपाल हैं जो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो क्या ये दोनों एक ही मोहल्ले में, तो कुल मिला के बात ये तो और सिंपल तरीके से हो ही जाएगी। ऐसे ही बी कॉमा बी भी आ जाएगा आर में। अतः आर स्वतुल्य है। सममित के लिए देख लो, सममित सममित के लिए क्या है, हमने माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि ये कोई 2 व्यक्ति हैं, अमरपाल और वीरपाल कहाँ पर रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं। जब और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 व्यक्ति वो आ सकते हैं जो एक ही जगह पर रहते हों, तो सिंपल सी बात है ए और बी को मैं एक साथ ले सकता हूँ, तो बी और ए को भी ले सकता हूँ एक साथ। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये दोनों एक जगह रहते हैं, तो क्या ये भी तो वही व्यक्ति हैं, इनको घुमा कर भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अतः आर, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले हैं लेकिन है बहुत ईजी, संक्रामक। ठीक, तो इसमें आपके संक्रामक के लिए ए बी और सी, ठीक है। अमरपाल वीरपाल और चंदू ये तीनों इस वाले मोहल्ले में रहते हैं, यानी एस मोहल्ले में रहते हैं। तो अब हमने माना जब एस मोहल्ले में रहते हैं तो ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, ठीक। तो क्या ए कॉमा सी आर में होंगे या नहीं होंगे? जब मैं कह रहा हूँ ए और बी एस मोहल्ले में रहते हैं और बी और सी एस मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या ए और सी एक मोहल्ले में पाएंगे ना पाएंगे, उसी मोहल्ले में मिलेंगे ना मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमारे पास पता है कि ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, ये दोनों भी एक मोहल्ले में रहते हैं। तो मान लीजिए ए और बी एस मोहल्ले में रह रहे हैं, तो बी जब एस मोहल्ले में रह रहा है तो बी के साथ सी भी रह रहा है, तो मतलब सी भी तो उसी जगह पर पा रहा है, उसी मोहल्ले में। जब उसी मोहल्ले में पा रहा है तो मतलब देखिए सी बी के साथ रह रहा है और बी ए के साथ रह रहा है, तो आप कह सकते हो कि ए और सी दोनों एक जगह रह रहे हैं। बात समझ रहे हो? एक मकान है, एक घर है, एक रूम है, एक रूम में सी बी के साथ सोता है, सी बी के साथ एक बेड पर सोता है और बी ए के साथ उसी बेड पर सोता है, तो हम कह सकते हैं कि ए भी तो सी के साथ सो रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपका कि जब मैं कह रहा हूँ ये बी इस सी के साथ में सो रहा है, ठीक, और ये बी जो है ए के साथ सो रहा है, तो हम कह देंगे कि जो ए के साथ में सी भी है, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। अतः आर संक्रामक है, बिल्कुल होगा। ठीक, समझ में आई बात? नहीं आई? ये हो गया ख़त्म कहानी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे, ठीक है। वही चीज़ बार बार बस लिखते चले जाना है। अगला देखिएगा, अगला आ जाते हैं आपका सी। सी आपका लेते हैं इस तरह से लेना है, आर इस तरह से लेना है कि एक्स कॉमा वाई इस प्रकार से लेना है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिएगा इसमें क्या कहा है, एक्स कॉमा वाई इस तरह से लेने हैं कि जो एक्स जो व्यक्ति है वो वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि
अब के थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया। देखिए यहाँ पर x, y इस प्रकार से लेने हैं कि ये जो x है ये x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब ये कि यदि मैं यहाँ पर 10 ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 लेना पड़ेगा। क्यों? ये जो x है यानी कि ये जो x है ये वाला x इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, तो मतलब क्या है कि ये जो x है तो y प्लस 7 इस तरह से बनेगा। x बराबर y प्लस 7 यानी x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्यों? यदि मैं यहाँ पे 10 लूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 प्लस 7 यानी कि अब 10 आएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? तो कुल मिला के बात ये है कि x और y का चुनाव इस तरह से आपको करना है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व। तो हम सीधे सीधे स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए x और y, तो यहाँ पर वही व्यक्ति लिख सकते हैं हम जो, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो x है ये y से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो मतलब यदि मैं यहाँ पर 10 लूँगा तो यहाँ पर मुझे 3 लेना पड़ेगा। y की जगह पर मैं यदि 15 लूँगा तो मुझे यहाँ पर कितना 22 लेना पड़ेगा x की जगह पे। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इससे 7 सेंटीमीटर अधिक। y यदि 15 सेंटीमीटर बड़ा है तो ये कितना होगा? ये आपका 22 सेंटीमीटर का होगा x। ठीक है, ये चीज़ तो सिंपल सी बात है कि भाई क्या मैं x, ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों? यदि मैं x, रखूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वैल्यू इससे 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये तो दोनों बराबर हैं। तो इसमें मतलब यहाँ पे केवल वही चीज़, मतलब यहाँ पे ये जो दो खाने हैं ना इनमें, यानी कि ये दो जो वैल्यू हैं ये, तो यहाँ पर ये x और ये y, तो यहाँ पर वही वैल्यू रख सकते हैं जिनमें 7 का अंतर हो। मतलब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बड़ी चीज़ ही रखी जाएगी, यहाँ से 7 सेंटीमीटर बड़ी। तो क्या मैं 2,2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे यदि 2 है तो यहाँ पे केवल 7 ही आएगी और कोई संख्या, यहाँ पे 9 ही आएगी और कोई संख्या नहीं आ सकती। यदि यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 12 ही आएगी, 7 5 12 ही आएगी और इससे कम नहीं आएगी, क्योंकि 7 सेंटीमीटर इससे 7 सेंटीमीटर बड़ी ही आएगी यहाँ पे। यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 9 ही आएगी। ठीक, यदि यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 17 ही आएगी और नहीं आ सकती। तो क्या मैं 7,7 ले सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहाँ पे 7 आया है तो यहाँ पे 14 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 सेंटीमीटर अधिक आनी चाहिए। तो ये तो 7, तो ये वाला 7 इस वाले 7 से अधिक नहीं है 7। ठीक है भैया, यानी कि ये 5,5, तो मतलब ये तो 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ वाली संख्या इससे 7 अधिक होनी चाहिए, तो ये तो 7 अधिक नहीं है, तो 7 नहीं है, तो ये वाली नहीं आ सकती। उसी तरीके से x, r में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या यहाँ पे x लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये इनमें अंतर होना चाहिए। तो ये चीज़ कोई बराबर वाली संख्या तो रख ही नहीं सकते यहाँ पे। अतः r स्वतुल्य नहीं है। सममित देख लो। सममित के लिए हमने माना कि x, y बिलोंग्स टू r। हमने मान लिया कि x बड़ा है 7 से, या x मतलब कुल मिला के बात ये है कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। चलो ये हमने मान लिया, यहाँ पे x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो क्या y, x इसमें आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं x जो है y से बड़ा है, और यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि y x से बड़ा है, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि घर में आप 2 भाई बहन हो, मैं कह रहा हूँ कि a भाई पहले पैदा हुए और b बाद में पैदा हुआ, तो मतलब क्या है कि a b से बड़ा है। तो क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि b a से बड़ा हो जाए? कभी बराबर नहीं हो, कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको नहीं लिख सकते। तो अतः ये भी सम्मित नहीं है। संक्रामक देख लो।
संक्रामक हो सकता है। देखिए कैसे, अब इसमें 3 एलिमेंट ले रहा हूँ कि देखिए ए बी और सी बिलोंग्स टू, मैंने चलो छोड़ो, ऐसा छोड़ो, हम ले रहे हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। क्या एक्स कॉमा जेड आर में आ सकता है? देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स और वाई, एक्स ये जो है आपका वाई से, ये देखिएगा ये एक्स वाई से कितना है? 7 सेंटीमीटर अधिक है। 7 सेंटीमीटर अधिक का मतलब मैं इसको कितना मान ले रहा हूँ? इसको यदि मैं 20 मान ले रहा हूँ, इस वाली चीज़ को वाई को मैं 20 मान ले रहा हूँ, तो एक्स कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, ये 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जेड का मान कितना होगा? जेड का मान 13 होगा, क्योंकि ये वाली संख्या इधर वाली संख्या इधर वाली से 7 सेंटीमीटर अधिक होगी। तो जब ये y की जगह पे यहाँ पे आपका 20 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आपका 13 आएगा। तो क्या 27,13 आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो फिर 14 का अंतर पड़ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में 7 का अंतर है, इन दोनों के बीच के 7 का अंतर है, तो ये और इसके बीच में तो 14 का अंतर आ जाएगा। सिंपल सी बात है 14 का, तो ये इसमें नहीं आ सकता, नहीं आएगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये y इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ y से 7 सेंटीमीटर छोटी है, तो ये खुद z इस y से 7 सेंटीमीटर छोटा है और y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो x से z के बीच में अंतर कितने का आएगा? 14 का, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर छोटा पहुंच जाएगा, तो इसको नहीं लिख सकते। तो अतः r संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में यदि 7 का अंतर होता तो ही हम लिख पाते इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, डी सवाल क्या कह रहा है इसका? डी देखिएगा, डी सवाल कह रहा है आर इस तरह से लेना है, संबंध एक्स कॉमा वाई इस तरह से लेने हैं कि एक्स वो वाई की पत्नी है। देखो कितना एकदम मस्त वाला सवाल है, यानी कि यहाँ पर केवल वो पति पत्नी को लिख सकते हैं, पति पत्नी को लिख सकते हैं, और याद रखना पत्नी इधर वाली सीट पर ही बैठेगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पति पत्नी ही आ सकते हैं। चलिए स्वतुल्य चेक करो, क्या x कॉमा x लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि यहाँ पर केवल पति पत्नी ही आ सकते हैं। x y की पत्नी है, तो मतलब क्या है? y हस्बैंड है, ये वाइफ है, और x पत्नी है, तो हम इसका मतलब तो ये हो गया कि ये x की पत्नी है, नहीं हो सकती है। समझ में आई ना बात? भाई यहाँ पे पत्नी है, यहाँ पे पति ही होगा, तो मतलब ये इसमें आ नहीं सकता। आते हैं ये, यानी कि R स्वतुल्य नहीं है। सममित देख लो, देखिएगा x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई आर में है, तो पर y कॉमा एक्स आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ कि x y की पत्नी है, तो ये x यदि y की पत्नी है तो क्या ये तो पति हो गया, y पति हो गया। पति की तो ये सीट है ही नहीं, पति तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, जब पति नहीं आ सकता। लेकिन यदि पति आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y x का पति है, हैं? तो यहाँ पे क्या है? आना चाहिए। देखिए x y की पत्नी है, तो मतलब क्या है? यहाँ पे तो इस संबंध के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा कि ये y जो है x की पत्नी है, लेकिन वास्तव में तो ये है ना, तो मतलब क्या है? ये दोनों ऐसे नहीं आ सकते। जब नहीं आएंगे तो मतलब अतः नीचे लिख देना, अतः R सम्मित नहीं है। ठीक, चलिए आगे संक्रामक के लिए देख लेते हैं।
देखो जरा ध्यान से। अब हम मान के चल रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो क्या एक्स और जेड इस तरह से आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। देखिएगा ये क्या कह रहा है कि ये जो एक्स है वो एक्स वाई की पत्नी है, यहाँ पे वाई एक्स की पत्नी है, ठीक, वाई जेड की पत्नी। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, वाई यहाँ पे हस्बैंड है और ये वाला हस्बैंड किसी का पत्नी नहीं हो सकता, तो यही चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होगी। जब यही चीज़ लागू नहीं होगी तो ये चीज़ अपने आप में लागू नहीं होगी, ठीक। तो मतलब संक्रामक नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई? देखिए इसका मतलब ये है कि एक्स पत्नी है तो वाई पति है। यहाँ पे ये वाई जब पति है तो पत्नी की जगह पे कैसे आ गया? तो ये आ ही नहीं सकता, जब आएगा ही नहीं तो काम खत्म, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब अगला और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, फिर आपका ये काम खत्म हो जाएगा। इनसे अलग नहीं आएगा आपका बोर्ड परीक्षा में। आगे देखिएगा, अगला जो है आपका क्या कह रहा है, ये भी इसी तरीके से है। एक्स कॉमा वाई इस तरह से लेने हैं कि एक्स वाई का पिता है, वाई के पिता हैं। देखो लो, ये भी वही चीज़ बन गई। ये वाला जो एक्स है वो वाई का पिता है, मतलब क्या है कि ये पिता है, ये बेटा है, तो यहाँ पे बाप और बेटा ही आ सकते हैं। चलिएगा तो देखिएगा एक्स कॉमा, पहले स्वतुल्य देखते हैं। एक्स कॉमा एक्स आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्या एक्स एक्स का बेटा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या एक्स, यहाँ पे ये चीज़ फिक्स है कि एक्स वाई का पिता, एक्स वाई का पिता यानी कि ये एक्स बाप है और यहाँ पे बेटा, तो ये यहाँ पे बाप ही आ सकता है, यहाँ पे बेटा ही आएगा। तो क्या ऐसा संभव है कि एक्स और एक्स एक साथ आ जाएं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्स का पिता है, तो यहाँ पे तो ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो अतः आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये बेटा, यही बेटा है और यही बाप है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं अपने आप का बेटा नहीं बन सकता, ना ही अपने आप का बाप बन सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। आगे चलते हैं, सममित। सममित को चेक मारो। सममित के लिए क्या है, चलो हमने मान लिया कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये एक्स बाप है, ये बेटा है, हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या y कॉमा एक्स आर में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों? ये यहाँ पर क्या है, पिता है, ये यहाँ पर क्या है, बेटा है। तो क्या ये बेटा है? बन सकता है? नहीं बनेगा, है। मान लीजिए कहीं पर ऐसा समझो ये राम है और राम का कोई पुत्र है, चलो कोई भी मान लीजिए, जैसे कि राम का पुत्र मोहन मान लीजिए, ठीक है। राम का बेटा मोहन है, तो ऐसा कहीं पर नहीं हो सकता कि आप ऐसा बोल दो कि मोहन का बेटा राम है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो इस पर तो उल्टा उल्टा हो रहा है, ये कि पिता है, एक्स पिता है, वाई बेटा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका बेटा ये है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जो फिक्स है वो फिक्स है। तो मतलब अतः, यहाँ पे लिख दें, अतः आर सममित नहीं है। आगे चलिएगा, संक्रामक देख लो। संक्रामक एक्स कॉमा वाई आर में हमने मान लिया और वाई कॉमा जेड आर में मान लिया, तो ऐसा तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? यहाँ पर एक्स पिता, ये बेटा, ठीक। तो ये चलो हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल, क्योंकि ये पति पत्नी वाला नहीं है ये। चलो हमने मान लिया कि ये बाप है, ये बेटा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बेटा ये है, चलो ये भी मान लिया।
ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता x, z, ये नहीं हो सकता। ठीक, अब हम कह रहे हैं z का पापा y है, चलो मान लिया, और y का पापा x है, ये भी मान लिया है। ऐसा हो सकता है ना, देखो आप हो, आपके पापा और आपके पापन के पापा, समझ रहे हो, तो वो तो चलो मान सकते हैं दादा दादी, लेकिन इनके बीच में तो कौन सा संबंध होगा, x का बेटा y और y का बेटा z, तो इनके बीच में संबंध तो दादा पोते का हुआ ना, तो ये तो x तो z का दादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो वही चीज़ आ सकती है जो बाप बेटा हो, हैं, तो मतलब ये चीज़ संभव नहीं है। समझ रहे हो बात को भाई, x पापा है, ये बेटा है, तो मतलब क्या है, ये पापा ये बेटा, ठीक, समझ में आई बात। और चलो इसका भी कोई बेटा है, हमने मान लिया ये पापा है ये बेटा है, जेड इसका बेटा हमने मान लिया, ये संभव है, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका मतलब तो ये हुआ इसका बेटा ये है, नहीं, ये तो पोता हुआ ना इसका, तो ये चीज़ संभव नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है, काम खत्म। तो आज वीडियो बहुत लंबा हो गया ना, इसमें कितने सवाल हो गए, 5 और 5 10 सवाल हो गए, ठीक है, 10 सवाल काफ़ी हैं। आगे के अगली वीडियो में करेंगे, तो अगली वीडियो में पूरी तरह से ख़त्म करा देंगे एक्सरसाइज को बस। और अब जो बोर्ड परीक्षा में केवल आपका जो नया सिलेबस है 2023 का, उसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो 2021 का तो पेपर हुए नहीं थे, लेकिन 2021 का सिलेबस ही 2022 में, 2022 का ही सिलेबस आपके 2023 में है। और 2023 में क्या है, एक्सरसाइज 1.2 के जो आगे सवाल हैं वो हटा दिए हैं, केवल 1.1 ही पढ़नी है आपको, ठीक है। और 1.2 में से कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो पढ़ने हैं, तो वो तो हम बाद में कराएंगे, पहले 1.1 को कंप्लीट कीजिए। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में, सभी के पास वीडियो को शेयर कर दिया करो। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।